पिछली कड़ी में ईश और लकी एक साथ 1 वर्ष बिताने के बाद उन्हें आखिरकार फिर से मानव के संकेत मिले। अंदर की बेचैनी के साथ उन्होंने तुरंत कार ड्राइव कर गंतव्य पर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे एक महिला ने उन पर बंदूक तान दी। ये देखकर ईश ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए, यह दिखाने के लिए कि उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है। मैंने बहुत लंबे समय से किसी को नहीं देखा है। तुम्हें क्या चाहिए? पड़ोसी है लगभग, तुम्हारा धुआं देखा, सोचा देख लूं कौन जिंदा है। उसने ये सुना तो महिला ने भी अपने हाथ में पकड़ा हथियार नीचे रख दिया और खाने पीने का सामान लेकर घर के अंदर चली गई। एक सरल बातचीत के बाद दोनों भी अंतरात्मा, चूंकि मानव सामूहिक जीव होते हैं, आइमा का प्रकट होना स्वाभाविक रूप से ईश को कुछ सांत्वना लाया। अगले दिन दोनों एक साथ सुपरमार्केट गए और 0 युआन में कुछ खरीदारी की। उनका मुख्य लक्ष्य इन पौधों के बीज थे, क्योंकि अंत में भोजन समाप्त हो सकता है। आने वाले दिनों में दोनों की जिम्मेदारियां बहुत स्पष्ट थीं। ईश बाहरी कार्य के लिए जिम्मेदार थे, वहीं एमा ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए इकट्ठे किए गए बीजों को मिट्टी में बो दिया। समय के साथ दोनों एक पारंपरिक जीवन जीने लगे। बेशक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली। एक सरल संवाद के बाद वे मानवता की निरंतरता में भी योगदान देते रहे और उनकी लगातार कोशिशों के चलते उनके पास उनका पहला बच्चा हुआ। ये सुनकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा डर गया, क्योंकि अब वह एक भयंकर स्थिति में था। यहाँ कोई अस्पताल नहीं था और न ही कोई डॉक्टर था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। ईश, मेरा शरीर इसके लिए बना है। हम बच्चे की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे साथ कुछ हो जाए, हम ठीक रहे हैं। हम ठीक होंगे। I need you to believe in us, in this. आखिरकार आइमा के समझाने पर डॉक्टर ने एक पिता की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सबसे पहले कुछ संबंधित किताबें लाइब्रेरी से ली और फिर कुछ आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में खरीदी। समय के साथ आइमा का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। डॉक्टर ने सोचा कि ये दिन इसी तरह सरलता से चलते रहेंगे, लेकिन उसी दिन आइमा एक जूते के डिब्बे के साथ उनके पास आई और उस डिब्बे में जैक नामक कुछ था। ईश, ये कोई मजाक नहीं है। मैं फ्लोरिडा में रहता था जब दुनिया अब भी अस्तित्व में थी, चूहों के साथ, या तो हम या वो। लेकिन इस समय दोनों यह नहीं जानते थे कि छोटे शहर की चेक सेना उनकी ओर आ रही है। चेक की आवाज ने शीघ्र ही ध्यान आकर्षित किया और यह देखकर वो तुरंत घर के कचरे को बाहर फेंक कर जला रहे थे। लेकिन तभी जैसे ही दृश्य बदलता है, दोनों ने सभी खिड़कियों को बंद कर दिया। लेकिन तभी जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, देखते हुए लकी जैक के हमले का शिकार हो रहा था। ईश बिना सोचे समझे सीधे अंदर जाकर लकी को बचा लिया और जैसा कि उम्मीद थी, वे जैक भी अंदर आ गए। लकी को एमा के हवाले करने के बाद ईश भी इन जैक के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। पल भर में अगला दिन आ गया और छोटे शहर का जैक शिकारी टॉम का सामना कर रहा था। टॉम की लगातार कोशिशों के चलते जैक जल्द ही हार गया और संकट भी समाप्त हो गया। जल्दी ही समय बीत गया और 6 महीने बाद ईश और एमा का बच्चा भी सफलतापूर्वक जन्म हुआ। परंतु यह उनकी उम्मीदों से परे था कि इस समय पर एक और बड़ा संकट अचानक आ जाएगा।